अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सभी हज़रात एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। वअन इब्न मसऊद क़ाल हद्दसना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अस्सादिकुल मस्दूक़ अन्ना ख़लक़ा अहदिकुम युजमउ फ़ी बतनि उम्मिही अर्बईन यौमा नुतफ़तन सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्ल ज़ालिका सुम्मा यकूनु मुदग़तन मिस्ल ज़ालिका सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकन बिअरबअ कलिमात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। बोलिए क्या नाम है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रासुल मुहद्दिसीन गुज़रे हैं। बड़े जलील क़द्र सहाबी, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फ़रमाने वाले सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद है। वो बयान फरमाते हैं कि हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की, वह हुवा सादिकुल मस्दूक, इस हाल में कि अल्लाह के रसूल सादिक व मस्दूक हैं, यानी सच बोलने वाले हैं और जो बोल चुके हैं वो भी उनकी बातें भी क्या होती हैं? सच होती हैं। सादिक उसको कहते हैं जो अक़वाल में सच्चा हो, बोलने में सच्चा हो, वो क्या कहलाता है? सादिक कहलाता है। और मस्दूक उसको कहते हैं जो आमाल में सच्चा हो। मस्दूक किसको कहते हैं? जो आमाल में सच्चा हो। तो सादिक वो है जो अक़वाल में सच्चा हो और मस्दूक वो है जो आमाल में सच्चा हो। और एक तारीफ सादिक की यह है कि जो सच बोलने वाला हो। सादिक इसमें फ़ाइल का सीगा, यानी सच बोलने वाला, सच बोलने वाला। और मस्दूक वो होता है जो बोल चुका हो, यानी उसकी सारी बातें क्या हो? सच्ची हो। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सारी सिफ़ात पाई जाती हैं। आप अक़वाल में भी सच्चे हैं, आप आमाल में भी क्या है? सच्चे हैं। तो अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि सरकार फरमाते हैं, इन्ना ख़लक़ा अहदिकुम युजमउ फ़ी बतनि उम्मिही अर्बईन यौमा नुतफ़तन, कि तुम में से हर एक का माद्दा पैदाइश माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफ़ा रहता है। तुम में से हर एक का माद्दा पैदाइश माँ के पेट में 40 दिन तक क्या रहता है? नुतफ़ा रहता है। जब शोहर अपनी बीवी से मिलता है और जो नुतफ़ा माँ के पेट में ठहरता है, उसी का नाम हमल कहलाता है। उसी का नाम क्या कहलाता है? हमल कहलाता है। आक़ा करीम फरमाते हैं, और ये नुतफ़ा जो सफ़ेदी के मानिंद होता है, ये माँ के पेट में सफ़ेद रंग में 40 दिन तक रहता है। कितने दिन तक रहता है? यानी 40 दिन तक इसका रंग सफ़ेद रहता है। इस नुतफ़े का रंग क्या रहता है? सफ़ेद रहता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक। आक़ा करीम फरमाते हैं, सुम्मा यकूनु अलका, फिर यही नुतफ़ा एक सुर्ख रंग का खून बन जाता है। अब ये सफ़ेदी किस में तब्दील हो गई? सुर्खी में तब्दील हो गई, यानी ये गाढ़ा खून बन जाता है। क्या बन जाता है? और ये सिलसिला भी 40 दिन तक रहता है। तो 40 और 40 कितने हुए? 40 और 40 80। तो 40 दिन तक सफ़ेद नुतफ़ा रहा, फिर 40 दिन तक सुर्ख रंग का खून रहा। सरकार फरमाते, सुम्मा यकूनु मुदग़ा, फिर वो एक गोश्त का लोथड़ा हो जाता है। वो नुतफ़ा गोश्त के एक लोथड़े में क्या है? बदल जाता है। तो 40 तिया 120। अब 120 में कितने महीने आ गए? तो 4 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। किससे साबित हुआ? ये हदीस से साबित हुआ। साइंस आज साबित कर रही है, लेकिन हमारे नबी ने अब से 1450 साल पहले साबित फरमा दिया। तो कितने दिन में बच्चा तैयार हुआ? 4 महीने के अंदर। अभी 4 महीने तक रूह नहीं डाली जाती है। जब 4 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर क्या है? रूह डाली जाती है। तो आक़ा करीम फरमाते हैं, सुम्मा यकूनु मुदग़ा, फिर वो 40 दिन तक गोश्त का रोथड़ा रहता है। सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलिका, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो गोश्त का लोथड़ा बन गया है, उसकी तरफ एक फरिश्ते को भेजता है। बिअरबअ कलिमात, 4 कलिमात के साथ। कितने कलिमात के साथ?
किसको भेजता है? फरिश्ते को। और ये वही फरिश्ता है जो कातिब तकदीर है, जो हमारी तकदीर का लिखने वाला है, जो हमारी तकदीर का लिखने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर माँ के रहम पर, है ना, एक फरिश्ते को क्या है? मुकर्रर फरमा दिया। और ये एक ही फरिश्ता है जो सारी कायनात की माओं पर क्या किया गया है? मुकर्रर किया गया है। अब एक जुमला आप देखिए, एक फरिश्ते की ताकत क्या ये आलम है, एक फरिश्ते की ताकत का ये आलम है कि दुनिया की सारी कायनात के माओं के रहम पर वो फरिश्ता उसकी तकदीर को लिख देता है। इससे एक मसला मालूम हो गया है, जब फरिश्ते की ताकत का यह आलम है तो रसूल कायनात की ताकत का आलम क्या होगा? जब फरिश्ते के इल्म का यह आलम है तो रसूल आजम के इल्म का आलम क्या होगा? लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो जिसका नाम मोहम्मद अली है ना, कि वो किसी चीज़ के मालिक को मुख्तार नहीं। उनका अकीदा है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन देखिए, फरिश्ते के इल्म का यह आलम है तो नबी करीम के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलिका, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत एक फरिश्ते को भेजता है 4 कलिमात के साथ। कितने कलिमात के साथ? यानी वो 4 कलिमात जो लौहे महफूज में लिखे जा चुके होते हैं। अब वो फरिश्ता जो बच्चा जो रहम माँ के पेट में होता है, अब उसके ऊपर आके लिखता है माँ के रहम पर, फयुक्तबु अमलहु, तो वो फरिश्ता उस बच्चे का अमल लिखता है। क्या लिखता है? उसका अमल लिखता है ना। वह अजलहु, और उसकी मौत को लिखता है कि ये बच्चा जो माँ के पेट में है ये जिंदा रहेगा, ये मरेगा, इसके अमाल क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये कौन लिखता है? फरिश्ता लिखता है। अभी बच्चा आया नहीं है, अभी माँ के पेट में है, लेकिन माँ के पेट में ही लिख दिया गया है। आक़ा करीम फरमाते हैं, फयुक्तबु अमलहु व अजलहु, तो वो फरिश्ता उसके अमाल को लिखता है, उसकी मौत को लिखता है, व रिज़्क़हु, और उसके रिज़्क़ को भी लिख देता है कि उसको इसके नसीब में कितना रिज़्क़ है, इसके नसीब में कितना रिज़्क़ है, इसके नसीब में कितनी दौलत है। इसलिए हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं, ए लोगो, दौलत के पीछे इतने मत भागो, इतने मत भागो कि तुम अपने रब को भूल जाओ, क्योंकि दौलत तो एक ऐसी शय है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर एक बंदे की किस्मत में लिखी है कि किसको कहां से मिलेगा और किसको कहां से नहीं मिलेगा। तो अब फिर अपने रब को मनाओ। अगर हम अपने रब को मना लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात को हमारे ताबे फरमा देगा, क्योंकि तकदीर का कातिब तो अल्लाह है। बोलो, तकदीर का कातिब अल्लाह है। अगर तकदीर का कातिब बंदा होता तो हर आदमी अपनी तकदीर खुद से लिख लेता, तो आज कोई भी घोड़ा तांगा चलाने वाला ना होता, कोई भी रिक्शा चलाने वाला ना होता, आज कोई भी आदमी मजदूरी करने वाला ना होता। क्योंकि कौन सा ऐसा आदमी होगा जो मजदूरी करे? कौन सा ऐसा आदमी होगा जो गरीब घर में रहे? कौन सा ऐसा आदमी होगा जो दाल रोटी खाना पसंद करे? हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं आलीशान महल में रहूं, मैं उम्दा से उम्दा खाना खाऊं, उम्दा से उम्दा पानी पीऊं। लेकिन ये तो बंदे की हाथ में नहीं है, ये खालिक के कायनात के दस्ते कुदरत में है कि किसकी किस्मत में कितनी दौलत देनी है, किसकी किस्मत में कितनी गुर्बत देनी है, किसको कैसा मकान देना है। अलबत्ता अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, इख्तियार दिया है कि हम मेहनत करें। आक़ा करीम फरमाते हैं, मन जद्दा वजदा, जो मेहनत कर लेता है उसका सिला पा ही लेता है। तो मेहनत का हुक्म हमको सरकार ने दिया है। तो सरकार फरमाते हैं, फयुक्तबु अमलहु, तो वो फरिश्ता उसके अमल को लिखता है, उसकी मौत को लिखता है और उसके रिज़्क़ को लिखता है। और लिखता है, वशक्कियुन औ सईदुन, नेक वक्त है या बदबख्त है। ये माँ के पेट में ही क्या है? लिख दिया जाता है कि बच्चा नेक वक्त है या बदबख्त है। अब सुनिए अगली हदीस, सुम्मा युंफकु फीही अर्रूहु, फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है, उस बच्चे के अंदर रूह डाली जाती है। क्या डाली जाती है? उसके अंदर रूह डाली जाती है। फवल्लज़ी ला इलाहा गैरा, तो फरमाते हैं आक़ा करीम, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। फरमाते, इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहल जन्ना, बेशक तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्नती जैसे अमल करते हैं, जन्नत वाले अमल करते हैं। हत्ता मा यकून बैनहु व बैनहा, यहाँ तक कि उस शख्स के दरमियान और जन्नत के दरमियान फासला नहीं होता है, इल्ला ज़िराउन, मगर एक हाथ का। फयस्बिकु अलैहिल किताब, तो उसके ऊपर वही कातिबे तकदीर, जो तकदीर का लिखने वाला फरिश्ता होता है, वो उसके पास आता है। फयअमलु बिअमलि अहलिन,
नार, तो वो बंदा जो जन्नती जैसे काम करता है लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम कर बैठता है बजाय जन्नत के, वो बंदा जहन्नम में चला जाता है। इस हदीस का मतलब ये है, आका करीम ने फरमाया है, ए लोग अगर तुम नमाजी हो, परहेजगार हो, तकवा शिआर हो, आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, तो तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, फ़ख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि बसा औकात ऐसा होता है, एक आदमी ऐसा जो नमाजी भी है, गाजी भी है, परहेजगार भी है, लेकिन कोई एक ऐसा काम कर बैठता है जो पहले ही लिखा जा चुका है और उस काम की वजह से उसका नाम जहन्नम, जन्नत से निकालकर जहन्नम में लिख दिया जा चुका होता है। आका करीम फरमाते हैं फ़युअमलु, तो वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। व इन्ना अहदिकुम लयुअमलु बिअमलिन नार, और तुम में से एक बंदा ऐसा होता है जो जहन्नम वाले काम करता है, जहन्नम में जाने वाले काम करता है, यानी गुनाह पे गुनाह करता है, खता पे खता करता है। हत्ता मा यकूना बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, यहाँ तक कि उस बंदे के दरमियान और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला रहता है। किसका फासला रहता है? उस बंदे के दरमियान और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला लेता है। लेकिन आका करीम फरमाते हैं फयस्बिकु अलैहि किताब, तो वो कातिब तकदीर, तकदीर का लिखने वाला फरिश्ता उसके सामने आता है। फयअमलु बिअमलि अहल जन्ना, वो गुनाहगार बंदा जो गुनाह करता था, वो खताकार बंदा जो खता करता था, ना नमाज पढ़ता था, ना रोजा रखता था, लोग देख के जिसको घिन करते थे, लोग जिससे बचते थे, अपने बराबर में न खड़ा होने देते थे, लोग जिसको अपने घरों पर ना बिठाते थे, अपनी नजर में बहुत बुरा जानते थे, लेकिन कुछ एक ऐसी नेकी कर बैठा है, अल्लाह को अपने बंदे की वो नेकी इतनी पसंद आती है कि वो कातिब तकदीर पहले ही आता है और आने के बाद अब उसका नाम जहन्नम से निकालकर जन्नत में अता फरमा देता है। आके करीम फरमाते हैं, ए लोगों, किसकी किस्मत में जन्नत है, किसकी किस्मत में जहन्नम है, किसकी किस्मत में दौलत है, किसकी किस्मत में गुर्बत है, अल्लाह ताला ने पहले ही लौहे महफूज में क्या कर दिया है? लिख दिया है। फिर जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो वो फरिश्ता आकर क्या कर देता है? उसको लिख देता है। ये चार बातें ऐसी हैं जो आपके साथ भी आई हैं, हमारे साथ भी आई हैं, क्योंकि हर इंसान ने अपनी माँ की पेट में कदम को फैलाया है। कोई भी ऐसा दावा नहीं कर सकता है सिवाय हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा फरमाया, बगैर माँ के पैदा फरमाया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बाप के बगैर हज़रत मरियम से पैदा फरमाया है। तो हर इंसान ने अपनी माँ के पेट में क्या है? कदम को फैलाया है। यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत मरियम के पेट में अपने कदम को फैलाया कि नहीं फैलाया है ना? तो हर माँ के रहम पर बच्चे की दुनिया में आने से पहले पहले लिख दिया जाता है कि ये नेक वक्त है, ये बद वक्त है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये भी लिख दिया जाता है। अगर काला होता है तो फरिश्ता हाथ फेर देता है, जिसकी वजह से वो गोरा हो जाता है। तो इसलिए जीते जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ए लोगों, जब तुम अपनी बीवियों के करीब जाया करो तो एक दुआ पढ़ा करो। वो दुआ क्या है? आप बादे ना इसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं। आका करीम ने दुआ पढ़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि उस वक्त शैतान हुलूल कर जाता है और हम बिस्तरी करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान भूल जाता है। यही वजह है जिसकी वजह से उसकी सज़ा और उसका नुकसान उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि औलाद अंधी हो जाती है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि औलाद अपाहज होती है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि औलाद बहरी हो जाती है। और ये करतूत इसमें माँ बाप का कसूर होता है कि वो हम बिस्ती करते वक्त कुछ ऐसे गलत काम कर बैठते हैं कि जिसकी शरीयत ने उनको इजाजत नहीं दी है। इसलिए हर काम को अल्लाह के रसूल ने अहदीस मुस्तफ़ा के ज़रिए से बयान कर दिया है। एक यहूदी ने कहा कि तुम्हारे नबी ने तो जूते पहनने के बारे में और कंगे के बारे में भी बता दिया है। तो सहाबी रसूल ने बताया, अरे जूता और कंगा तो बहुत बड़ी बात है, हमारे नबी ने तो उस डकार को भी बता दिया है जो खाना खाने के बाद हमारे मुंह से आती है। हमारे नबी ने हर चीज़ को बता दिया है। फ़र्क इतना है कि आज हम उलामा से दूर हैं। आप उलामा से करीब होजिए, इल्म सीखिए, अमल कीजिए। अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला जितना हमने सुना है, आपने सुना, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।